गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ हिंदी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हमारी पाठ्यपुस्तक के कुमार भारती के अंतर्गत कविता 13 विप्लव गान आज हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता का हम आज पहला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें 2 पदों का हम लोग भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके कवि का परिचय। इसके कवि हैं श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। तो पहले कवि का परिचय हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 1897 में ग्वालियर में हुआ है और इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 ईस्वी में हुई है। अब इनकी अगर हम कविताओं का ध्यान करें तो उसमें उन्होंने देश प्रेम पर, भारतीय संस्कृति पर और सभ्यता पर बहुत सी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी कविताएं जो हैं वो मुख्य रूप से राष्ट्र प्रेम पर आधारित होती हैं। हमारी यह जो कविता है विप्लव गान, यानी लोगों के मन में प्लावित करना, उत्पन्न करना, बीजारोपण करना, वह देश प्रेम की भावना के अंतर्गत उन्होंने ये कविता लिखी है। इसमें हम लोग पद्य संबंधी में देख लें कविता के बारे में उन्होंने जो लिखा है नवीन जी ने, क्योंकि इनका उपनाम जो है बालकृष्ण शर्मा जी का वह नवीन है। नवीन जी ने इस कविता के माध्यम से कवियों को समाज में नव जागरण करने वाली, यानी लोगों के मन में नए नए विचार लाने वाली और उन्नति, तरक्की, प्रगति की ओर आगे बढ़ाने वाली क्रांतिकारी रचनाएं, यानी जिससे कि बदलाव हो। क्रांति यानी परिवर्तन, बदलाव, पुरानी रूढ़ियाँ, परंपराएं, पुरानी स्थितियों को बदलने के लिए जो किया जाने वाला कार्य होता है उसको कहा जाता है क्रांति। तो उन्होंने कवियों से आह्वान किया है कि वे ऐसी कविताएं लिखें, ऐसी रचनाएं लिखें जिससे कि क्रांति उत्पन्न हो जाए। और कवि ने यह मुख्य रूप से कवियों के लिए ही यह कविता लिखी है कि वो कुछ ऐसी कविताएं लिखें जिससे लोगों के मन में देश प्रेम की भावना और बलवती हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो कविता है वो छायावादोत्तर कालखंड की है। अब 1900 से लेकर 1920 यह जो कालखंड था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसमें सबसे निराशाजनक दौर रहा था। उसको कहा जाता है छायावाद, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल बाहर करने के सारे प्रयास लोगों के, क्रांतिकारियों के, नेताओं के सब विफल हो गए थे, जिसके कारण उनके मन में निराशा की भावना आ गई थी। उस निराशा के भाव को कहा जाता था छायावाद। लेकिन 1920 के बाद गांधी जी ने पूरी तरह से देश की आज़ादी की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी और उनका जो तरीका था आज़ादी पाने का, उससे लोगों को कुछ उम्मीदें जागने लगी थी कि वह गांधी जी के मार्गदर्शन में अपने देश की आज़ादी अंग्रेज़ों से हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए उस आशावाद वाले कालखंड को कहा जाता है निराशा वाला छायावाद और आशावाद वाला छायावादोत्तर। तो इस कविता के बिगिनिंग में भी आपको देख के ले ही मिलेगा कि ये छायावादोत्तर कविता है, यानी इस टाइम पीरियड में कवियों को ऐसा कहा गया है कि वे लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए कविताएं लिखें। अब हम इसके बिगिनिंग के 2 स्टेंजास आज देखेंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मीनिंग्स भी हैं यहाँ पे। उथल पुथल यानी हलचल होता है कि जो स्थिति है उसमें परिवर्तन करने के लिए लोग एक्टिव हो जाएं, क्रियाशील हो जाएं। एक हिलोर इधर से आए। हिलोर यानी होता है लहर, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं। तो एक लहर इधर से आए, एक लहर, एक हिलोर उधर से आए, उधर से भी लहर आए। प्राणों के लाले पड़ जाना, ये जो एक है मुहावरा होता है। प्राणों के लाले पड़ जाना ना, जान मुसीबत में आ जाना, प्राण संकट में आ जाना। त्राही त्राही रव, त्राही यानी होता है बचाओ बचाओ, रव यानी होती है आवाज़, ध्वनि। नभ में छाए यानी नभ में छा जाना, यानी कोई भी आवाज़ चारों ओर गूंजना, उसको बोलते हैं नभ में छा जाना। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। धुआंधार यानी होता है पूरी तरह से जो अंधेरे करने वाले बादल होते हैं, धुआं होता है, उसको बोलते हैं धुआंधार, पूरे विश्व में छा जाए। बरसे आग जलद जल जाए, यानी आग बरसनी चाहिए और जो जलद हैं यानी जो बादल हैं जो जल देते हैं वे ही जल जाएं। भस्मसात, भस्मसात यानी विनाश, सब कुछ नष्ट हो जाना, राख हो जाना। भूधर, भूधर का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, तो पर्वत भी पूरे राख बन जाए, मिट्टी में मिल जाएं। पाप पुण्य, पाप यानी अच्छे कर्म, पुण्य यानी बुरे कर्म। सद, सद का मतलब होता है अच्छा और बुरा। सद असद मिला के ये वर्ड बना है सद सद, तो अच्छा और बुरा। भावों की, भाव यानी जो विचार हैं, हमारी सोचने की शक्ति होती है वह। धूल उड़ उठे दाएं बाएं, दाएं बाएं यानी हर तरह से, आगे पीछे से, हर जगह से। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, वक्ष स्थल का मतलब होता है एक्चुअली छाती, यानी नभ के ही अंदर दरार पड़ जाए, छाती ही उसकी फट जाए।
तारे टूक टूक हो जाएं, टूक टूक यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पहली लाइन कवि ने रिपीट की है। इसमें कवि बताना चाहते हैं, कवियों को ऐसा आह्वान कर रहे हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ। तान का अर्थ होता है सुर, यानी वह चाहते हैं ऐसी सुरीली कविताएं कवि लिखें जिसे लोग गाएं और उस गान के माध्यम से वो अपने अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत कर जाएं, जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल मचना है लोगों की जो मनस्थिति है वो बदल जाए। पहले लोगों में निराशा जो भरी हुई है कि हमारा यह ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि हम अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल सकें। तो यह जो उनका मनोविकार है, वह जो उनकी मनस्थिति है वह दूर हो जाए, हलचल मच जाए और उनमें फिर से जोश उत्पन्न हो जाए कि वे अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए, क्रांतिकारी जो हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। तो उन्हें भी प्रेरणा देने का काम कवियों ने करना चाहिए। इसलिए सबसे पहली लाइन में ही ऐसा कहा गया, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी ऐसी कविताएं लिखो, ऐसे गीत गाओ जिनसे कि लोगों के मन में देश प्रेम की भावना फिर से आने लगे। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, यानी किसी एक आध कवि का ये काम नहीं होगा। जिस प्रकार से समुद्र में कोई एक लहर नहीं उठती है, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग दिशाओं से लहरें उठती जाती हैं और वो लहरें जो हैं वो समुद्र के पानी को बिल्कुल अस्थिर कर देती हैं, हलचल मचा देती हैं। तो वह कवियों से भी कहते हैं कि केवल एक ही कवि का यह जिम्मा नहीं हो जाता है कि वह लोगों के मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए रचनाएं करे, लेकिन बहुत कवि अलग अलग जो हैं इस जगहों पर का लिख रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में लिख रहे हैं, लेकिन सबका काम यही होना चाहिए कि वो देश प्रेम से संबंधित कविता लिखें। तो एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से, यानी हर तरह से लोगों के जो कानों में गीत सुनाई पड़े या कविताएं सुनाई पड़े या लेख लिखे हुए वो अगर पढ़ें तो वो देश प्रेम से संबंधित हो, क्योंकि अगर उन्हें बार बार यही चीज़ बताई जाएगी तो लोगों के मन में भी फिर से विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। प्राणों के लाले पड़ जाएं, यानी लोगों के मन में जब जोश उत्पन्न हो जाएगा तो अंग्रेज़ों की जान का जो है वह बहुत उसमें संकट में आ जाएंगे उनके प्राण, क्योंकि अगर पूरे भारतवासी मिलकर उनका विरोध करने लगेंगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे, तो जो विदेशी ताकतें हमारे ऊपर उस समय राज्य कर रही हैं, हमें अपना गुलाम बनाकर रखी हुई हैं, वह भी कांप जाएंगी, डर जाएंगी और उनको भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही पड़ेगा। उनकी प्राणों के भी लाले पड़ जाएंगे। त्राही रव नभ में छाए, वे भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। यानी अगर हम एकजुट होकर सभी देश प्रेम से ओतप्रोत होकर कार्य करेंगे तो जो अंग्रेज़ और जो विदेशी ताकतें हमारे ऊपर शासन कर रही हैं उन्हें अपनी जान के लिए कुर्बान और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही पड़ेगा और उन्हें अपनी जान के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, बचाव करते हुए उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छाया, यानी लोगों के डर से, यानी लोग जब उनकी बुरी नीतियाँ, बुरी पद्धतियाँ, बुरे कानून इनका जब विरोध करेंगे तो उनका पूरी तरह से नाश और सत्यानाश हो जाएगा और वह पूरे विश्व में छा जाएगा कि पूरे भारत के लोग जो हैं उनका विरोध करना शुरू कर देंगे, न उनके बनाए नियमों कानूनों का पालन करेंगे, न उनके जो नीतियां हैं उनको अपनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा उनका जो सिस्टम है अंग्रेज़ों का वह सत्यानाश हो जाएगा। बरसे आग जलद जल जाएं, इन्हें कहा जाता है कि जिस प्रकार से ऐसा लगना चाहिए कि चारों ओर से दुश्मनों के लिए हम अलग अलग प्रकार से मुसीबतें खड़ी कर दें, जैसे आग बरस रही हो नभ से, जो बादल हैं वह ही नष्ट हो जाए, वही जल जाएं, तो किसी भी प्रकार से उन्हें किसी भी, जैसे धरती अगर जल रही है ऊपर से पानी बरस जाए तो धरती की आग शांत हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो हमारे ऊपर विनाशकारी लोग, हमारे ऊपर जो अत्याचारी लोग शासन कर रहे हैं उनकी मुसीबतों में कोई उनकी मदद न कर पाए, भस्मसात भूधर हो जाए, यानी किसी भी तरह से जो पहाड़ वगैरह हैं उनके लिए वह सब क्या हो जाए, राख बन जाए, अर्थात बड़े से बड़ी ताकतें भी उनका हमारे देश में टिकने के लिए कोई योगदान न कर पाएं। पाप पुण्य सत भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, यानी जब हम देश प्रेम से संबंधित भावनाएं रखेंगे तब केवल हमारे मन में यही आएगा कि देश प्रेम और देश को अपने आज़ादी दिलवाना, भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्ति दिलाना, यही ही पुण्य है, बाकी सारे काम पाप होंगे। अगर हम किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो वह पाप हो जाएगा। तो
पाप और पुण्य, ये जो हमारे मन में विचार चलते हैं, सद असद यानी जो अच्छे और बुरे कार्यों के मन हमारे मन में एक कहना चाहिए द्वंद्व चलता रहता है, वह अपने आप समाप्त हो जाएगा जब देश प्रेम की भावना आने लगेगी। धूल उड़ उठे दाएं बाएं, यानी हर तरह सिर्फ हम लोगों को देश प्रेम से संबंधित आंधी तूफान ही दिखने चाहिए। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, यानी यहाँ तक कि आसमान की अभी जो हृदय है वह फट जाना चाहिए, उसमें भी दरार आ जानी चाहिए। तारे टूक टूक हो जाए ना, ऐसी अगर जिस प्रकार से काली रात में अगर तारे भी टिमटिमाते रहते हैं तो भी आकाश सुंदर लगता है, तो ऐसे कठिन समय में अगर अंग्रेजों को कुछ दूर दूर से भी कुछ मदद या कुछ ऐसा आश्वासन मिल रहा होगा तो वह भी हमारे सामने कांप जाए और वह भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वह भी किसी प्रकार से अंग्रेजों की मदद न कर पाएँ। कवि को वह ऐसे आह्वान करते हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाएं, कुछ ऐसे गान सुनाएं, ऐसी कविताएं लिखें जिससे कि लोगों के मन में जो निराशा की भावना है वह खत्म हो जाए, उथल पुथल मच जाए और देश के सभी जवान क्रांति के लिए अग्रसर हो जाएं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड स्टेंजा। माता की छाती का अमृत पे कालकूट हो जाए, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार माँ की छाती का अमृत, अमृत होता है दूध, अमृत में पेय यानी जो माँ के हृदय से निकलता है, माँ की छाती से निकलता है वह अमृत होता है दूध। कालकूट का मतलब होता है जहर, विष हो जाए। आँखों का पानी सूखे, यानी लोग जो हैं दुख जो हैं दुखी होने पर वो रोते हैं, लेकिन अत्यधिक दुख जब बढ़ जाता है तो मन में जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा आक्रोश का भाव आ जाता है तो आँखों का पानी सूख जाता है। वे शोणित, शोणित यानी होता है रक्त, खून, उसकी घूंटे हो जाए। एक और कायरता कांपे, यानी उस समय भारत के लोग बहुत कायर भी थे, तो वो कायर बनकर जो डर कर बैठ जाते थे वह खत्म हो जाए। गतानुगति यानी लोगों का अंधानुकरण करने की प्रवृत्ति। गतानुगति यानी जैसी गति चल रही वैसे हम भी चलें, इसने वह किया तो मैं भी वही करूं, दूसरे ने ये किया तो मैं भी वही करूं, यह जो हम अंधानुकरण करते हैं उसको बोलते हैं गतानुगति। विगलित हो जाना यानी नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, गल जाना। अंधे मूढ़ विचारों की, अंधे मूढ़ विचार यानी अंधविश्वास जो हम लोग पुराने समय से मानते चले हुए आ रहे हैं, क्योंकि उस समय भारत की शिक्षा का ज़्यादा प्रसार नहीं था तो लोग अज्ञानी बहुत थे, अंधविश्वासी ज़्यादा थे, तो उनके विचार अंधे मूढ़ माने जाते थे। कि वह अचल शिला, अचल यानी न चलने वाली, न हिलने डुलने वाली, स्थिर, शिला यानी होता है चट्टान, विचलित हो जाए ना वह भी हिल जाए। और दूसरी ओर कपा देने वाला, गर्जन उठ धाए, धाए यानी दौड़ता हुआ है, जो लोगों को जो स्वर है वह जो इस प्रकार से अंग्रेजों को डराने वाला स्वर बढ़ जाए। अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की, तर्जन यानी होता है गुस्सा, क्रोध, जो डांट वगैरह दी जाती है ना उसको बोलते हैं तर्जन। इसकी ध्वनि यानी आवाज़, मंडरा यानी चारों ओर फैल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पे कहा गया है कि देश प्रेम की भावना से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसके लिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी क्रांतिकारी जो तान है, जो तुम गीत लिखोगे, जो तुम रचनाएं रचोगे, उसमें ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि माँ की छाती का जो अमृतमय पेय होता है यानी जो दूध होता है वह भी विष बन जाए, अर्थात ही उनका जहाँ जहाँ फ़ायदा होता था अंग्रेज़ों का, वहाँ वहाँ हर जगह से उन्हें नुकसान मिलना शुरू हो जाए। लोगों के मन में देश प्रेम की ऐसी भावना आ जाए कि लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएं, जो उनके लिए कार्य करते थे वे ही उनके विरुद्ध हो जाएं। यह माना जाता है कि केवल जो लोग हैं वह उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी में इस प्रकार कई लोग खुश रहते थे कि उन्हें सुख सुविधाएं मिल जाया करती थी। लोगों को सुख का आदी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए कष्टों को सहने की प्रवृत्ति भी उनमें होनी चाहिए। आँखों का पानी जो है वह सूख जाना चाहिए और वह रक्त की घूंटों के समान लगना चाहिए। लोगों में इतना क्रोध, इतना गुस्सा होना चाहिए, लोगों की आंखों में पानी नहीं रक्त तर आना चाहिए कि अंग्रेज़ों को अपने देश से हकाल ही देना है, निकाल ही देना है। और यह जो है भारत के लोगों की आंखों में जो ममता है वह न रहे, प्रेम की भावना न रहे। हमने अतिथि देवो भव मानकर अंग्रेज़ों को अपने देश में व्यापार करने के अधिकार तो दे दिए, लेकिन वह जब हमारे शासक ही बन गए तो उनके प्रति जो ये अतिथि देवो भव वाली भावना है वह समाप्त हो जानी चाहिए। वह भावना खत्म होकर उनके लिए क्रोध की भावना आ जानी चाहिए। एक और ये जो लोग हैं
हर एक को केवल अपने प्राण तो प्यारे होते ही हैं, तो इसीलिए लोग कायर भी बन गए थे उस समय कुछ, क्योंकि अंग्रेज़ों का तरीका ही ये हुआ करता था कि फांसी पे चढ़ा देना, गोलियां चला देना या किसी न किसी प्रकार से लोगों को प्रताड़ित ही करना। तो इसीलिए बहुत से लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए कायर भी बन गए थे, अंग्रेज़ों के सामने आवाज़ नहीं उठाते थे। तो यहाँ पे कभी उनके लिए कह रहे हैं एक और कायरता का पेने, ऐसे लोग जो डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, उनका जो डरपोक प्रवृत्ति है वह नष्ट हो जाए और गतानुगति विगलित हो जाए। ये तो अंधानुकरण सदियों से चला आ रहा है, आज भी होता ही है। एक ने किया है तो दूसरा भी वही करता है। तो अगर एक डर कर छुप जाता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने से रुक जाता है, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि हमारे लिए भी यही सही होगा कि हम किसी के खिलाफ आवाज़ न उठाएं। लेकिन कवि कह रहे हैं ये अंधानुकरण खत्म हो जाना चाहिए। अंधे मूढ़ विचारों की अचल शिला विचलित हो जाए, यानी लोग अंधविश्वासी हैं। लोगों को लगता है कि जो राजा होता है वह हमारे लिए भगवान होता है। पहले के क्योंकि युग में ऐसे होते भी थे, बहुत अच्छे राजा हो भी चुके हैं जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए सर्वस्व अपना लगा दिया था, लेकिन अंग्रेज उस कैटेगरी के नहीं थे। तो लोगों के मन में ये आ जाना चाहिए कि पुराने अंधविश्वासी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वह समाप्त हो जाएं। भले ही वह बहुत लोगों के मन में गहराई से एक स्थिर चट्टान के समान बने हुए हैं, लेकिन वे भी विचलित हो जाएं। और दूसरी ओर जो है कपा देने वाला गर्जन उठता है, यानी दूसरी ओर लोगों के मन में क्या हो जाना चाहिए कि चारों दिशाओं में जो ध्वनि गूंज उठे, अर्थात लोगों का जो नारे बोलना चाहिए या स्लोगन्स बोलना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए किए जाने वाले घोष वाक्य बोलने चाहिए, वह ऐसे तेज़ होने चाहिए कि जिससे चारों दिशाओं में से सिर्फ देशभक्ति की ही ध्वनि सुनाई देने लगे और वह अंतरिक्ष में भी फैल जाए। तो इस प्रकार कवि यहाँ पे कहते हैं कि अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडरा, यानी अंतरिक्ष में यानी हर जगह आसमान में यही स्वर चारों ओर सुनाई देना चाहिए कि वह जो है लोगों का क्रोध प्रकट करे और जो अंग्रेज़ों के लिए उनका विनाशकारी स्वर बन जाए, ऐसा चारों ओर सुनाई देना चाहिए। तो कवियों से आग्रह किया गया है कि वे कुछ इस प्रकार की रचनाएं रचाएं, इस प्रकार की कविताएं लिखें जिससे कि वह चारों ओर उथल पुथल मचा सकें, लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकें, लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत कर सकें। तो यहाँ पे हमारी कविता के पहले 2 पदों का भावार्थ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 2 पदों का भावार्थ भेजा जाएगा। थैंक यू।